हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड 26,001 सहायक आचार्य की भर्ती के लिए अगर आपका पेपर 2 जो कि लैंग्वेज पेपर है, अगर आपका हिंदी है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बाय द वे, अगर आपका 1 to 5 है तो नीचे कमेंट करके 1 to 5 लिख दीजिए। उसके लिए पेपर 1 की जो पेपर 2 का सिलेबस है अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो नीचे कमेंट करके जल्दी से जल्दी अपनी संख्या बढ़ाइए। उसके बाद जो है वीडियो उसके ऊपर डेडिकेटेड मैं ला दूंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं सूचना दे दूं, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर 3 में। तो करंट अफेयर्स पूरे दिसंबर की मैंने करा रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 3 से याद आया, पेपर 3 में आपको जो है जीके भी पढ़ना है, स्टैटिक्स जीके। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्राइमबल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको जाकर आप पढ़ सकते हो। 2 क्लासेस मैंने करा रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए 6 to 8 के पेपर 2 हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आओ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिलेबस में दिखाऊं उससे पहले आप यहां से देखो, परिशिष्ट 13 आपको यहां पे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, परिशिष्ट 13। तो यहां से देख लीजिए ये किसके लिए है, 6 to 8 वाले के लिए जो है सिलेबस है। आपका संथाली हो तो संथाली आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से खड़िया आपको दिखेगा, यहां से आपको जो है और अदर लैंग्वेज जो है पंचपरगनिया आपको दिख जाएगा, नागपुरी भाषा आपको दिखेगी, और झारखंड में आगे बढ़ोगे तो कुरमाली भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन। उर्दू लैंग्वेज के लिए है, अब ये खोट्ठा के लिए है। खोट्ठा के लिए जिनको सिलेबस चाहिए होगा नीचे कमेंट कर सकते हैं, खोट्ठा के लिए अलग से सिलेबस की वीडियो आ जाएगी। अब नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको मुंडारी भाषा भी दिखेगा एंड बंगला भाषा भी आपको दिखेगा। अब देखो ये हिंदी, ये रहा, आपको ये पढ़ना है। देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा सिलेबस है। हिंदी की उत्पत्ति मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खोट्ठा चूज करो ताकि आपको इजी पड़े। अगर आप नहीं चूज करना चाहते हो, आपकी मर्जी, हिंदी आप रखना चाहते हो तो रख लीजिए, क्योंकि आप 26 जनवरी को जो है जिस दिन एडिट की डेट रखी गई उस दिन आप एडिट कर सकते हो। यहां से देखिए, हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल, ये आपको भाषा के रूप में पढ़ना है। भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उसमें रचनात्मक, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, इन चीजों को डिटेल में आपको पढ़कर जाना है। हिंदी का शब्द भंडार की बात करूं तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जो भाषाएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। भाषा विज्ञान की बात करूं तो भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन जैसे चीजों को आपको पढ़कर जाना है। साहित्य सिद्धांत की बात करूं तो काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद और अलंकार आपको पढ़कर जाना है। ये ग्रामर वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की बात करूं तो प्लूटो, वुड्सवर्थ, मैथ्यू ऑर्नल्ड और I.S. रिचर्ड, T.S. इलीट के जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो प्रयोजन मूलक जो हिंदी है, जिसमें कि अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार जो कि लेटर वगैरह आप लिखते हो ऑफिस वगैरह में, उसके लिए संक्षेपण, टिप्पण, और एक चीज टिप्पणी नहीं है यहाँ पे, टिप्पण है, और प्रारूपण और प्रतिवेदन, ये आपको पढ़कर जाना है। अब बात करते हैं साहित्य में जो कहानियां आपको पढ़कर जानी है, वो मैं एक एक करके बताऊंगा, और कविता के बारे में भी। काव्य में देखिए आपको पढ़ना है विद्यापति, कबीर को, सूरदास को, तुलसीदास को, बिहारी को, रसखान और भूषण को आपको पढ़कर जाना है। काव्य विधि की बात करूं तो जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल को आपको पढ़कर जाना है। अब देखिए उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो प्रेमचंद्र को आपको पढ़कर जाना है। मैला आंचल की बात करूं तो फणेश्वर नाथ रेणु को पढ़कर जाना है। राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल को आपको पढ़कर जाना होगा। कहानियों की बात करूं तो मधुआ जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है, ये पढ़कर जाना है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, ये पढ़ना है आपको। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार की जो लिखी किताब है वो आपको पढ़ना है। परिंदे निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी कहानी है, ये पढ़ना है। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की द्वारा लिखी गई बुक है, ये आपको पढ़ लेना है। वापसी उषा प्रियवंदा, देखिए यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा 1 से 2 मार्क्स का, कि कौन सी कहानी किसके द्वारा रचित है। अब देखिए अभिशप्त जो है यशपाल के द्वारा लिखी गई, और मिसपाल जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। नाटक की बात करूं तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आधे अधूरे की बात करूं तो मोहन राकेश के द्वारा रचित एक जो है नाटक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखो अब बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पे है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है वो पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र की जो किताब है वो आपको पढ़कर जाना होगा।
व्याकरण की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे को पढ़कर जाना है। मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। आगे फिर से बता दूं, वीडियो यहां तक देख ली है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। और जहां से भी आप वीडियो को देख रहे हो, जैसे सपोज कर लो आप जामताड़ा से देख रहे हो तो जामताड़ा लिखिए, अगर आप रांची से देख रहे हो तो रांची लिखिए, अगर आप इसे देवघर से देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके देवघर लिखिएगा। जहां से भी आप देख रहे हो प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करें। जाते जाते फिर से दोहरा दूं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।